नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जीवन की भीड़ में हम सभी हर क्षण दौड़ते चले जा रहे हैं, कभी इच्छाओं की ओर, कभी असंतोष से दूर, कभी सपनों की पकड़ में, कभी भय की गिरफ्त में। इस भागदौड़ में सबसे अधिक भुला दी जाती है एक ही चीज़, अपनी श्वास, वह सरलतम साधन जो हमें परम शांति तक पहुंचा सकता है। कहा जाता है कि शरीर का द्वार भोजन है, किंतु आत्मा का द्वार श्वास है। जो इस द्वार से भीतर उतरना सीख लेता है, उसके लिए ध्यान कठिन नहीं रहता। आज मैं आपको उस अद्भुत रहस्य में ले चलूंगा जिसे ऋषियों ने, योगियों ने, ध्यानमग्न महापुरुषों ने अनुभव किया है। इसे 17 सांसों का चमत्कार कहा जाता है। ये केवल कोई तकनीक नहीं है, यह आत्मा से मिलने का पुल है। पहली सांस लो और महसूस करो कि जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा है। बाहर का वातावरण, आकाश की ऊर्जा, पृथ्वी की जीवंतता सब एक लहर की तरह तुम्हारे फेफड़ों को भर रहे हैं। ये केवल हवा नहीं, जीवन है। जब तुम उसे भीतर खींचते हो तो केवल ऑक्सीजन नहीं आती, आकाशीय तरंगे भी आती हैं, और जब तुम धीरे धीरे उसे छोड़ते हो तो जैसे सारे बोझ, सारी उलझनें बाहर गिरती जाती हैं। दूसरी सांस में उतरते ही तुम्हारा शरीर हल्का होने लगेगा। तुम्हें लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों पर रखा भारी पत्थर हटा दिया हो। भीतर जमा चिंताएं जो वर्षों से चुपचाप तुम्हें दबा रही थी, वे धीरे धीरे गलने लगेंगी। यह मुक्ति है जिसे केवल श्वास समझ सकती है। तीसरी सांस तुम्हें गहराई में ले जाती है। अब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि उसके साथ एक रिश्ता बनाना है। जैसे कोई मित्र तुम्हारे सामने बैठा हो और तुम उससे बिना शब्दों के बात कर रहे हो। हर श्वास तुम्हें भीतर बुलाती है, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं तुम्हारा असली स्वरूप। चौथी सांस से भीतर का संगीत सुनाई देने लगता है। ये ध्वनि बाहर की कानों को सुनाई नहीं देती, केवल चेतना के द्वार पर दस्तक देती है। हृदय की धड़कनों के बीच एक नन्हा विराम है, वही ध्यान का प्रवेश द्वार है। जब तुम चौथी श्वास को ध्यान से लो तो उस विराम को महसूस करो, वहीं तुम्हारी आत्मा मौन होकर बैठी है। पांचवी सांस में मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। विचार जो अब तक पागल घोड़ों की तरह भाग रहे थे, वे थमने लगते हैं। भीतर की उथल पुथल शांत झील में बदलने लगती है। ये झील जितनी शांत होगी, उतना ही साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा, और वह प्रतिबिंब तुम्हारा असली चेहरा होगा। छठी सांस में शरीर और आत्मा के बीच की दीवार टूटने लगती है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल ये देह नहीं है, तुम उस सांस के साथ बहते हुए असीम आकाश में फैल रहे हो। तुम्हारी सीमाएं मिट रही हैं। सातवीं सांस तुम्हें गहराई से झकझोर देगी। आंखें बंद होते ही भीतर स्मृतियां जागेंगी, बचपन के दृश्य, अधूरे सपने, भूले बिसरे चेहरे। लेकिन इन सब से डरे नहीं, ये स्मृतियां अब बाहर निकल रही हैं ताकि तुम्हें हल्का कर सकें। उन्हें गुजर जाने दो। आठवीं सांस में करुणा का द्वार खुलता है। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम्हारे भीतर ऐसी करुणा उमड़ेगी कि तुम समस्त सृष्टि को गले लगाना चाहोगे। पक्षियों का गीत, हवा की सरसराहट, बच्चों की हंसी सब तुम्हारे ही अंश बन जाते हैं। नौवीं सांस गहन शांति का संदेश लाती है। अब तुम बाहर की आवाज़ों से अलग हो चुके हो। गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की बातचीत, मोबाइल की घंटियां सब दूर, बहुत दूर चली गई हैं। तुम्हारे और अस्तित्व के बीच अब केवल मौन बचा है। 10वीं सांस में अचानक तुम्हें यह आभास होगा कि श्वास लेना और छोड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। ये प्रक्रिया स्वयं चल रही है, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें जीवित रखे हुए है। ये वही क्षण है जब तुम्हें ईश्वर की उपस्थिति का सबसे सरल अनुभव होता है। 11वीं सांस से भीतर प्रकाश जगने लगता है। अंधेरी आंखों के पीछे अचानक एक झिलमिल रोशनी फैलती है। ये रोशनी किसी बल्ब की नहीं, ये तुम्हारी चेतना की है। वही तुम्हें रास्ता दिखाएगी। 12वीं सांस तुम्हें अनंत की ओर ले जाती है। अब सांसों की गिनती जैसे गायब हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम कोई संख्या नहीं हो, कोई पहचान नहीं हो,
तुम शुद्ध अस्तित्व हो, ना नाम, ना रूप, ना बंधन। 13वीं सांस से भीतर आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद किसी वस्तु से जुड़ा नहीं है, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी परिस्थिति से। यह आनंद तो तुम्हारे भीतर हमेशा था, बस धूल की परतों में छिपा हुआ था। अब वह स्वतः प्रकट हो रहा है। 14वीं सांस गहराई में स्थिरता लाती है। अब कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक गहरा ठोस मौन जो तुम्हें स्थिरता देता है। यही स्थिरता तुम्हें जीवन के हर संकट में अडिग रखेगी। 15वीं सांस में तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अनगिनत ऊर्जा तरंगे हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। ये वही क्षण है जब भय मिट जाता है, मौत का भी डर समाप्त हो जाता है। 16वीं सांस आत्मा की उड़ान है। अब तुम शरीर की कैद से मुक्त हो चुके हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम पंख बनकर अनंत में उड़ रहे हो। यह उड़ान तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां सब कुछ शांत है, सब कुछ पूर्ण है। 17वीं सांस यह अंतिम सीढ़ी है। इस सांस के साथ तुम्हें ब्रह्मांड से एकाकार होने का अनुभव होता है। ना तुम बचते हो, ना श्वास बचती है, बस एक अनंत मौन, एक अनंत प्रकाश और उसमें घुला तुम्हारा अस्तित्व। यही ध्यान का चरम है। जब तुमने 17वीं सांस का रहस्य छू लिया तो तुम्हारे भीतर एक गहरी खामोशी बस गई। यह मौन किसी साधारण चुप्पी जैसा नहीं है। यह ऐसा मौन है जिसमें शब्दों की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जैसे कोई संगीत बिना वाद्य यंत्रों के भी गूंज सकता है, वैसे ही यह मौन तुम्हारे अस्तित्व में गूंजता रहता है। उस मौन में उतरकर तुम समझ पाते हो कि जीवन वास्तव में एक अद्भुत उपहार है। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका यही है, श्वास के साथ चलना। बाहर लोग समझते हैं कि ध्यान कोई कठिन साधना है जिसमें वर्षों की तपस्या चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि ध्यान उतना ही सहज है जितना कि सांस लेना। बस हम भूल गए हैं कि इस सरल क्रिया में ब्रह्मांड छिपा है। सोचो, जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला काम क्या करता है? वह रोते हुए पहली सांस लेता है, और जब कोई शरीर छोड़ता है तब आखिरी सांस ही तो बाहर जाती है। यानी पूरी यात्रा की शुरुआत और अंतश्वास पर ही टिकी है। यदि यह इतना महत्वपूर्ण है तो फिर क्यों ना हम इसी को ध्यान का आधार बना लें। धीरे धीरे जब तुम रोज 17 सांसों की साधना करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर बदलाव शुरू हो रहा है। पहले बदलाव शरीर में दिखेगा, तनाव कम होगा, थकान घटेगी, नींद गहरी होगी। फिर मन पर असर पड़ेगा, चिंताएं मिटेंगी, उलझनें हल्की होंगी और अंत में आत्मा पर असर दिखेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई दिव्य हाथ तुम्हें थामे हुए है। ये साधना केवल शांति ही नहीं देती बल्कि भीतर की छुपी ताकत को भी जगाती है। जैसे किसी ने कहा हो, तुम छोटे नहीं हो, तुम विशाल हो। ध्यान में उतरकर तुम्हें अपने भीतर वही विराटता दिखाई देगी। तब समझ में आएगा कि जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितनी हमने समझ रखी थी। याद रखो, ध्यान का मतलब भागना नहीं है। ये जीवन से मुंह मोड़ना नहीं है, बल्कि ध्यान का अर्थ है जीवन को पूरी तरह जीना। जब मन शांत होगा तब तुम प्रेम भी गहराई से कर सकोगे, काम भी सही ढंग से कर सकोगे और हर परिस्थिति में संतुलित रह सकोगे। सोचो जरा, जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम किसी से क्रोध क्यों करोगे? जब भीतर आनंद होगा तो तुम्हें दूसरों से ईर्ष्या क्यों होगी? जब तुम्हें ये समझ आ जाएगी कि हर सांस एक चमत्कार है तो फिर शिकायत की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान का यह मार्ग तुम्हें साधारण से असाधारण बना देता है। तुम वही व्यक्ति रहते हो लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। अब एक बार फिर अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम पहाड़ की चोटी पर बैठे हो। सामने अनंत आकाश फैला है, हवा धीरे धीरे बह रही है, पंछी गा रहे हैं और तुम सिर्फ श्वास ले रहे हो, गहरी, शांत, सहज। हर सांस तुम्हें उस शिखर पर और ऊंचा ले जा रही है और फिर अचानक तुम्हें महसूस होगा कि तुम पहाड़ नहीं, तुम खुद आकाश हो। यही है ध्यान का रहस्य, यही है श्वास का चमत्कार, यही है आत्मा का परम सुख।
ध्यान का रहस्य हमेशा बाहर खोजा गया, परंतु पाया केवल भीतर गया। साधु संत और श्री मुनि योगी सभी ने जंगलों, गुफाओं, पहाड़ों और नदियों के किनारे तपस्या की, लेकिन जब भी उन्होंने अनुभव का वर्णन किया, एक ही बात कही, सत्य तुम्हारे भीतर है। ये भीतर जाने का सबसे सहज मार्ग श्वास है। जब तुम पहली बार सचेत होकर सांसों की गिनती करते हो तो लगेगा जैसे ये कोई साधारण अभ्यास है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अचानक एहसास होगा कि यह साधारण क्रिया भी कितनी अद्भुत है। बाहर की हवा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है, फिर भीतर की सारी थकान, गुस्सा, दुख बाहर निकल जाता है। जैसे ये सांसें केवल शरीर को जिंदा नहीं रखती बल्कि आत्मा को भी धोती हैं। कल्पना करो तुम एक नदी के किनारे बैठे हो, पानी बह रहा है, हर लहर अपने साथ गंदगी को बहा ले जाती है और तुम्हारे सामने केवल स्वच्छ धारा छोड़ जाती है। ठीक वैसे ही श्वास का प्रवाह तुम्हारे भीतर जमा नकारात्मकता को बहाकर तुम्हें पवित्र बना देता है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को और गहराई में ले जाओ। प्रत्येक श्वास को केवल देखो, ना उसे रोकना है, ना तेज करना है, ना धीमा करना है, बस उसकी साक्षी बनो। जब तुम साक्षी हो जाते हो तो भीतर एक चमत्कार घटता है। तुम पाते हो कि तुम श्वास नहीं हो, तुम देह नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो सब कुछ देख रहा है। यही जागरूकता ध्यान है। इस अवस्था में पहुंचकर जीवन के दुख तुम्हें उतना नहीं सताते। पहले जहां छोटी सी बात से मन विचलित हो जाता था, अब वही बातें तुम्हें उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाती। क्यों? क्योंकि अब तुम केवल प्रतिक्रियाएं देने वाले नहीं रहे, तुम साक्षी हो गए हो। यही साक्षी भाव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की जंजीरों से भी आज़ाद होना है। और इन जंजीरों को तोड़ने की चाबी श्वास ही है। जब तुम इस अभ्यास को नियमित रूप से करने लगते हो तो धीरे धीरे जीवन की हर घटना एक ध्यान का हिस्सा बन जाती है। खाना खाना, चलना, काम करना, सब कुछ एक ध्यान बन जाता है, क्योंकि अब तुम हर क्षण सजग हो, जागरूक हो। अब कल्पना करो कि तुम रात्रि के समय खुले आकाश के नीचे लेटे हो। ऊपर अनगिनत तारे चमक रहे हैं, ठंडी हवा तुम्हारे गालों को छू रही है और तुम केवल अपनी श्वास देख रहे हो। अंदर आती है, बाहर जाती है। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर मिट गया है, केवल आकाश बचा है और उसमें चमकते हुए तारे। उसी आकाश की तरह तुम्हारा भी अस्तित्व है, विस्तृत, असीमित, मौन और गहरा। ध्यान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से मिलाता है। बाहर की दुनिया में तुम्हारी कई पहचानें हैं। किसी के लिए तुम बेटा हो, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए जीवन साथी। लेकिन भीतर उतरने पर तुम पाते हो कि इन सब से परे भी तुम्हारा एक वास्तविक अस्तित्व है और उस तक पहुंचने का रास्ता केवल सांसों से होकर जाता है। सोचो जरा कितनी अद्भुत व्यवस्था है। जिस चीज को हम सबसे साधारण समझते हैं, वही सबसे दिव्य है। श्वास का आना जाना हर पल चलता है, लेकिन जब तुम उसे गहराई से देखना शुरू करते हो तो ये साधारण क्रिया ध्यान का द्वार बन जाती है। अब धीरे धीरे मन को एकाग्र करो, आंखें बंद करो, महसूस करो कि श्वास भीतर आ रही है, जैसे कोई मधुर तरंग तुम्हारे अस्तित्व को भर रही हो, फिर वह बाहर जा रही है। हर श्वास के साथ तुम और हल्के होते जा रहे हो, जैसे कोई पर्वत धीरे धीरे पिघलकर धारा बन रहा हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक शांत झील है, उसकी सतह बिल्कुल स्थिर है, उसमें चांद की परछाई दिखाई दे रही है। जब हवा का झोंका आता है तो लहरें उठती हैं और परछाई टूट जाती है, लेकिन जैसे ही झील स्थिर होती है, चांद फिर से साफ दिखने लगता है। यही तुम्हारे मन की स्थिति है। जब विचार उठते हैं तो तुम्हारे भीतर का सत्य छुप जाता है, लेकिन जब श्वास के सहारे मन शांत हो जाता है तो सत्य स्पष्ट हो उठता है। 17 सांसों की यात्रा इसी स्थिरता तक ले जाती है। हर सांस तुम्हें भीतर गहराई में उतारती है। ये यात्रा किसी किताब से नहीं सीखी जा सकती, इसे केवल अनुभव करना पड़ता है।
और जब तुम अनुभव करते हो तो तुम्हें लगता है जैसे जीवन का रहस्य खुल गया हो। ध्यान का अभ्यास तुम्हें जीवन से भागने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह तुम्हें जीवन को और गहराई से जीना सिखाता है। सोचो, जब तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम हर परिस्थिति का सामना सहजता से करोगे। चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर शांति बनी रहेगी। जब भीतर शांति होती है तो बाहर का संसार तुम्हें परेशान नहीं कर पाता। यही वह ताकत है जिसकी आज हर इंसान को जरूरत है। लोग बाहर से सफल दिखते हैं लेकिन भीतर टूटे हुए होते हैं। ध्यान वही औषधि है जो इस टूटन को भर सकती है। अब एक बार फिर श्वास पर ध्यान दो। कल्पना करो कि हर श्वास के साथ तुम्हारे भीतर एक दीपक जल रहा है। वह दीपक धीरे धीरे और उज्जवल हो रहा है। उसकी रोशनी अंधेरे को मिटा रही है। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि ये दीपक केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं बल्कि पूरे कमरे में फैल रहा है। फिर वह कमरे से बाहर निकलकर पूरे वातावरण को प्रकाश से भर रहा है। यही ध्यान का प्रभाव है जो भीतर से शुरू होकर पूरे ब्रह्मांड को छू लेता है। जब साधक धीरे धीरे 17 सांसों की साधना करता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर का मौन बाहर फैलने लगता है। यह मौन केवल चुप्पी नहीं है, ये जीवंतता से भरा हुआ मौन है। जैसे समंदर की गहराई में शांति होती है, वैसे ही भीतर की गहराई में उतरने पर जीवन का असली रस मिल जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह अपने ही भीतर की शक्ति को भूल चुका है। वह सोचता है कि सुख बाहर है, धन में, संबंधों में, पद में। लेकिन जैसे ही ध्यान में उतरता है, समझ आता है कि असली खजाना भीतर ही छुपा है। बाहर की चीजें अस्थायी हैं, परंतु भीतर का आनंद शाश्वत है। धीरे धीरे इस श्वास साधना के साथ तुम्हारे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। जो विचार कभी बवंडर की तरह घूमते रहते थे, अब बादलों की तरह छंटने लगते हैं और जैसे ही आकाश साफ होता है, भीतर का सूरज चमकने लगता है। ये सूरज तुम्हारी आत्मा है, शुद्ध, निर्मल, ज्योतिर्मय। अब कल्पना करो कि तुम गहरे जंगल में हो। चारों तरफ हरी भरी पेड़ पौधे, पक्षियों का कलरव, पत्तों की सरसराहट। तुम अकेले बैठे हो और केवल अपनी श्वास को सुन रहे हो। जैसे जैसे तुम श्वास की गहराई में उतरते हो, तुम्हें लगता है कि तुम पेड़ों का हिस्सा हो गए हो। हर पत्ता, हर शाख, हर तना तुम्हारे भीतर जीवित हो उठा है। यही एकात्मता है। ध्यान हमें यही सिखाता है कि हम अलग नहीं हैं, हम पूरे अस्तित्व से जुड़े हैं। इस अनुभव से तुम्हारा हृदय करुणा से भर जाता है। फिर तुम दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि तुम जानते हो कि सामने वाला तुमसे अलग नहीं है। जिस क्षण ये करुणा जागती है, उसी क्षण तुम्हारा जीवन बदल जाता है। अब गहराई से एक और श्वास लो। महसूस करो कि जब हवा भीतर जाती है तो तुम्हारे भीतर ऊर्जा की तरंग दौड़ जाती है। जब वह बाहर आती है तो सारे बोझ, सारे दुख बहा ले जाती है। ये केवल एक श्वास नहीं है, ये ईश्वर का स्पर्श है। हर बार जब तुम सांस लेते हो, समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें जीवन दे रहा है। और हर बार जब सांस छोड़ते हो, समझो कि तुम उसे आभार लौटा रहे हो। धीरे धीरे ये साधना तुम्हें ऐसी स्थिति में ले आती है जहां समय का बोध मिट जाता है। तुम्हें नहीं पता चलता कि मिनट बीत गए या घंटे। तुम केवल वर्तमान में ठहर जाते हो और वर्तमान ही तो जीवन का सबसे सच्चा क्षण है। अतीत बीत चुका, भविष्य अब भी आया नहीं। जो है वह केवल ये पल है और ध्यान तुम्हें उसी पल में जीना सिखाता है। जब साधना गहराती है तो तुम्हें भीतर से ऐसी शक्ति मिलने लगती है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखती है। चाहे विपत्ति आए या सफलता, तुम संतुलित रहते हो। यही संतुलन ध्यान का सबसे बड़ा उपहार है। अब एक बार फिर कल्पना करो कि तुम पहाड़ की चोटी पर खड़े हो। सामने सूर्य धीरे धीरे उग रहा है। उसकी किरणें तुम्हारे चेहरे को छू रही हैं। तुम्हें लगता है कि यह प्रकाश केवल बाहर नहीं, भीतर भी जग रहा है। ये प्रकाश तुम्हें भय से मुक्त कर रहा है, दुख से दूर कर रहा है और तुम्हें सच्चे आनंद की ओर ले जा रहा है।
जब तुम ध्यान में उतरते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह महसूस होता है कि तुम्हारा शरीर केवल एक आवरण है। जिस तरह दीपक के ऊपर कांच का आवरण होता है, उसी तरह शरीर आत्मा का आवरण है। बाहर से देखने पर केवल आवरण दिखता है, परंतु भीतर शुद्ध ज्योति जल रही होती है। श्वास ही वह कुंजी है जो इस आवरण को पार करके तुम्हें भीतर की ज्योति से मिलाती है। धीरे धीरे 17 सांसों की साधना से भीतर का मौन इतना गहरा हो जाता है कि तुम्हें अपने ही दिल की धड़कनें साफ सुनाई देने लगती हैं। पहले जो धड़कनें अनसुनी रह जाती थी, अब वही तुम्हें जीवन का संगीत सुनाती हैं। हर धड़कन ये कहती है, तुम जीवित हो, तुम अनमोल हो, तुम्हारा होना ही चमत्कार है। इस अवस्था में तुम्हें ये समझ आने लगता है कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं है बल्कि जागने के लिए है। जागरण का अर्थ है हर क्षण को सजग होकर जीना। जब तुम खाते हो तो केवल खाना मत खाओ, हर कौर का स्वाद लो, हर निवाले में ब्रह्मांड की ऊर्जा महसूस करो। जब चलते हो तो केवल पैर मत हिलाओ, हर कदम में धरती से जुड़ाव महसूस करो। जब बोलो तो केवल शब्द मत कहो, हर शब्द में प्रेम और करुणा की धारा बहने दो। यही ध्यान है, जीवन को पूरे होश में जीना। अब एक पल के लिए कल्पना करो कि तुम नदी किनारे बैठे हो। सामने बहती धारा, उसके जल की ठंडक तुम्हारे चेहरे को छू रही है। पक्षी ऊपर से उड़ते जा रहे हैं और तुम केवल श्वास पर ध्यान दे रहे हो। तुम्हें लगता है जैसे नदी की हर लहर तुम्हारे भीतर की अशांति को बहा ले जा रही है। धीरे धीरे तुम्हारे मन का बोझ हल्का होता जा रहा है। यही है ध्यान का पहला उपहार, हल्कापन। फिर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है। पहले जो थकान तुम्हें हर समय घेरे रहती थी, अब वह गायब हो जाती है। तुम्हें लगता है जैसे भीतर एक नया जीवन जाग उठा है। यही दूसरा उपहार है, ऊर्जा। उसके बाद करुणा का उदय होता है। पहले तुम केवल अपने बारे में सोचते थे, अपनी समस्याएं, अपनी इच्छाएं, अपनी परेशानियां। लेकिन ध्यान के बाद तुम्हारा हृदय इतना विशाल हो जाता है कि उसमें सबके लिए जगह बन जाती है। ये तीसरा उपहार है, करुणा। और अंत में जो सबसे बड़ा उपहार मिलता है वह है मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से आज़ादी। ये बंधन बाहर के नहीं बल्कि भीतर के हैं। गुस्से के बंधन, ईर्ष्या के बंधन, भय के बंधन। ध्यान इन सब को धीरे धीरे खोल देता है और तुम्हें स्वतंत्र बना देता है। अब सोचो, जब तुम्हारे भीतर यह चारों उपहार होंगे, हल्कापन, ऊर्जा, करुणा और मुक्ति, तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम हर समय शांत, प्रसन्न और संतुलित रहोगे। यही ध्यान का चमत्कार है। एक बार फिर गहरी सांस लो। महसूस करो कि यह सांस केवल तुम्हारे फेफड़ों में नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा तक पहुंच रही है। धीरे धीरे उसे छोड़ो और देखो कि तुम्हारे भीतर कितना हल्कापन है। अब तुम वही नहीं रहे जो कुछ देर पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। जब कोई साधक सचेत होकर श्वास के सहारे ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी कला है रुकना और देखना। बाहर की दुनिया लगातार हमें भागने पर मजबूर करती है। सुबह से शाम तक हर कोई किसी ना किसी दौड़ में है। कोई दौड़ धन की है, कोई नाम की, कोई पद की, कोई संबंधों की। लेकिन इस भाग दौड़ में इंसान भूल जाता है कि असली सुख रुकने में है। ध्यान यही सिखाता है कि रुकना कमजोरी नहीं है बल्कि यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम रुककर श्वास को देखते हो तो अचानक तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम जिस चीज को पकड़ने के लिए भाग रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यह अनुभव शब्दों से परे है। इसे केवल वही जान सकता है जिसने आंखें बंद करके श्वास की गहराई में झांका हो। अब कल्पना करो कि तुम रेगिस्तान में चल रहे हो। चारों तरफ रेत ही रेत है। धूप तेज है, प्यास लगी है। तुम्हें लगता है कि जीवन की कोई दिशा नहीं बची। तभी अचानक तुम एक नखलिस्तान देखते हो। वहाँ हरियाली है, ठंडा पानी है, छाया है। ध्यान उसी नखलिस्तान की तरह है। बाहर का जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, ध्यान तुम्हें राहत देता है। ये राहत केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है।
जब तुम ध्यान में उतरते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां तुम्हें जीवन कठिन लगता था, अब वही जीवन सुंदर दिखने लगता है। पहले जहां छोटी सी समस्या तुम्हें तोड़ देती थी, अब वही समस्या तुम्हारे लिए सीख बन जाती है। ध्यान हर परिस्थिति को तुम्हारे लिए वरदान बना देता है। अब एक बार फिर गहरी सांस लो। महसूस करो कि जैसे ये हवा सीधे तुम्हारे हृदय को छू रही है। भीतर जाती है तो तुम्हें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें गले लगा रही है, और जब यह बाहर जाती है तो लगता है कि सारे दुख, सारे बोझ उसी हवा के साथ उड़ गए। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने श्वास को प्राण कहा है। प्राण का अर्थ है जीवन। श्वास केवल शरीर को नहीं चलाती बल्कि तुम्हारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को भी प्रभावित करती है। जब तुम्हारी श्वास गहरी और शांत होती है तो मन भी शांत हो जाता है, और जब श्वास अस्थिर होती है तो मन भी अशांत रहता है। इसलिए ध्यान का पहला कदम है श्वास को स्थिर करना। धीरे धीरे जब साधक ध्यान की निरंतरता बनाए रखता है तो एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। ये परिवर्तन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। बाहर से तो वह वही व्यक्ति लगता है, लेकिन भीतर से वह बदल चुका होता है। पहले जहां गुस्सा छोटी सी बात पर उमड़ आता था, अब वहीं शांति बनी रहती है। पहले जहां ईर्ष्या जलाती थी, अब वहीं करुणा बहती है। पहले जहां डर घेरे रहता था, अब वहीं साहस खड़ा हो जाता है। ये सब अचानक नहीं होता। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही ध्यान भी धीरे धीरे फल देता है। शुरुआत में साधक को बेचैनी होती है, मन इधर उधर भागता है। कभी पुराने दुख याद आते हैं, कभी भविष्य की चिंताएं, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। मन हमेशा तुम्हें या तो अतीत में ले जाएगा या भविष्य में धकेलेगा। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि सच्चा जीवन केवल इसी क्षण में है। जब तुम वर्तमान में टिकना सीख जाते हो तभी ध्यान खिलने लगता है। वर्तमान क्षण को पकड़ पाना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि यही क्षण ही सत्य है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सच्चाई केवल ये क्षण है जिसमें तुम सांस ले रहे हो। अब एक बार फिर कल्पना करो कि तुम पर्वत की चोटी पर बैठे हो। चारों तरफ आकाश ही आकाश है। हवाएं धीमे धीमे बह रही हैं। तुम्हारी आंखें बंद हैं और श्वास गहरी है। जैसे जैसे तुम श्वास को महसूस करते हो, तुम्हें लगता है कि यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। यह अनुभव इतना गहन है कि तुम्हारे सारे सवाल, सारे संदेह सब मिट जाते हैं। तुम्हें समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य बाहर खोजने से पूरा नहीं होगा। असली खोज भीतर की यात्रा है, और यह यात्रा तभी शुरू होती है जब तुम खुद को भीतर देखने का साहस करते हो। यही ध्यान की असली शक्ति है। धीरे धीरे जब ये साधना गहरी होती है तो साधक को एक और अद्भुत अनुभूति होती है। वह अपने को दूसरों से अलग नहीं मानता। उसे लगता है कि सब एक ही ऊर्जा का हिस्सा हैं। जैसे नदी, तालाब और झरने अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंत में सब समुद्र में मिल जाते हैं, वैसे ही हर आत्मा एक ही स्रोत से आई है और अंततः उसी में विलीन होगी। यहीं से करुणा का जन्म होता है। अब साधक दूसरों को केवल इंसान नहीं मानता बल्कि अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब मानता है। उसकी आंखों से आंसू इसलिए नहीं बहते कि वह दुखी है, बल्कि इसलिए बहते हैं कि उसे हर जगह एक ही चेतना दिखती है। अब तुम अपने मन में यह अनुभव लाओ। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय से प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश पहले तुम्हें भरता है, फिर धीरे धीरे फैलकर तुम्हारे परिवार तक जाता है। फिर वह प्रकाश पूरे शहर को ढक लेता है। धीरे धीरे वह पूरा देश, पूरा पृथ्वी, पूरा आकाश प्रकाश से भर जाता है। ये प्रकाश प्रेम है, करुणा है, शांति है। जब यह अनुभूति होती है तो साधक समझ जाता है कि असली ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि पूरे जगत को अपनी करुणा से भर देना है। ध्यान का सबसे बड़ा उपहार यह है कि यह हमें मृत्यु से डरना सिखाता नहीं, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्त करता है। साधारण मनुष्य मृत्यु का नाम सुनते ही कांप उठता है, क्योंकि वह इसे अंत मानता है। लेकिन जो साधक ध्यान में डूबता है उसके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है।
जैसे फूल मुरझाने के बाद भी अपनी सुगंध छोड़ देता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर आगे की यात्रा में प्रवेश करती है। जब तुम गहरी साधना में बैठते हो तब धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो। तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारा चेहरा, ये सब अस्थायी है। जो सच्चा मैं है वह इन सब से परे है। यही आत्मा है, यही चेतना है। जब यह अनुभव गहराता है तब मृत्यु का डर अपने आप मिट जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। कल्पना करो कि तुम एक विशाल आकाश में हो। उस आकाश में कभी बादल आते हैं, कभी तूफान उठते हैं, लेकिन आकाश स्वयं हमेशा वैसा ही रहता है, ना बदलने वाला, ना नष्ट होने वाला। आत्मा भी वैसी ही है। शरीर बादलों की तरह आता जाता है, लेकिन चेतना का आकाश कभी नहीं मिटता। ध्यान साधक को ये सीधा अनुभव देता है। यही कारण है कि जिन लोगों ने गहन ध्यान किया वे मृत्यु के सामने भी मुस्कुराते हैं। वे मृत्यु को अंत नहीं मानते बल्कि एक नए आरंभ की सीढ़ी समझते हैं। मृत्यु उनके लिए एक द्वार है जिससे गुजरकर आत्मा और अधिक प्रकाश की ओर बढ़ती है। अब सोचो, जब मृत्यु का भय ही मिट जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। तब कोई बंधन नहीं बचेगा, ना किसी चीज को खोने का डर रहेगा, ना किसी चीज को पाने की लालसा। साधक तब पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसी मुक्ति को मोक्ष कहा गया है, और यह मोक्ष कहीं और जाकर मिलने वाली चीज नहीं है, यह इसी क्षण में उपलब्ध है। जब साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है तो उसे भीतर ही अमृतत्व का स्वाद मिल जाता है। वह समझ जाता है कि जो मैं सांसों के भीतर धड़क रहा है वह कभी मर नहीं सकता। शरीर मिटेगा, सांस थमेगी, लेकिन चेतना अनंत है, अजर है, अमर है। अब कल्पना करो कि तुम ध्यान में बैठे हो और तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि तुम्हारी हर सांस मृत्यु को भी पार कर रही है। सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है वह अचल है। यही साक्षी मृत्यु को जीत लेता है। यही साक्षी तुम्हें अमर बना देता है। जब समझ आती है तो साधक के जीवन में गहरी शांति उतरती है। उसे अब कोई जल्दबाजी नहीं रहती, उसे कोई भय नहीं सताता। वह समझ जाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही केवल यात्रा का हिस्सा हैं। और जब ये समझ स्थायी हो जाती है तब साधक का हर क्षण उत्सव बन जाता है। अब जीवन उसके लिए बोझ नहीं, वरदान बन जाता है। मृत्यु उसके लिए अंत नहीं, मुक्ति बन जाती है। यही वह स्थिति है जिसे ध्यान साधक को उपहार में देता है। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे हर क्षण का हिस्सा बन जाता है। जब साधक श्वास पर ध्यान करना सीख लेता है, जब वह 17 सांसों का चमत्कार भीतर अनुभव करता है, तब उसकी चेतना केवल ध्यान कक्ष तक सीमित नहीं रहती। वह जब बाजार जाता है, जब लोगों से बातचीत करता है, जब अपने परिवार के बीच बैठता है, तब भी भीतर वह शांति बनी रहती है। कभी ध्यान से पहले तुम्हारा मन छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता था। कोई कुछ कह दे तो तुरंत गुस्सा आ जाता था, कोई विरोध करे तो मन व्याकुल हो उठता था। लेकिन अब जब भीतर ध्यान की जड़ें जमने लगती हैं, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तुम्हारा केंद्र नहीं हिलता। कोई अपमान करे तो भी भीतर एक आवाज कहती है, ये केवल लहर है, मैं सागर हूँ। कोई क्रोध करे तो तुम्हें महसूस होता है कि यह सामने वाले का दर्द है, उसका असंतुलन है, तुम्हारा नहीं। धीरे धीरे तुम प्रतिक्रिया करना छोड़ देते हो और केवल साक्षी बने रहते हो। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधक के रिश्तों में गहरी मिठास आ जाती है। पहले जहां तकरार होती थी, वहां अब समझदारी उतरती है। पहले जहां तन्हाई सताती थी, वहां अब आत्मनिर्भरता जन्म लेती है। क्योंकि साधक ने सबसे बड़ा रिश्ता खोज लिया है अपनी आत्मा के साथ। जब आत्मा से संबंध जुड़ जाता है तब कोई बाहरी रिश्ता टूट भी जाए तो भीतर खालीपन नहीं रहता। सोचो, यदि तुम्हारा मन भीतर से शांत हो जाए तो तुम दूसरों से कैसा व्यवहार करोगे। निश्चित ही कोमलता, करुणा और प्रेम से। यही ध्यान का प्रभाव है।
ध्यान तुम्हें केवल भीतर से बदलता नहीं बल्कि यह तुम्हारे चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है क्योंकि तुम्हारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। ध्यान साधक अपने काम को भी अलग ढंग से करता है। पहले काम केवल जिम्मेदारी लगता था, बोझ लगता था, लेकिन अब काम भी ध्यान का हिस्सा बन जाता है। जब तुम सांसों के साथ सजग रहते हो तब साधारण कार्य जैसे चलना, खाना, लिखना या बोलना भी ध्यान का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, चलते समय केवल चलो, खाते समय केवल खाओ। जब तुम पूर्ण सजगता से कोई कार्य करते हो तो वह साधना बन जाता है और यही सजगता धीरे धीरे तुम्हें उत्कृष्ट बना देती है क्योंकि ध्यान करने वाला व्यक्ति आधा अधूरा काम नहीं करता। उसका ध्यान पूरी तरह वर्तमान क्षण में होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।